नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट देखें इस हाथ की तो ये अंगूठा आपको नजर आएगा काफ़ी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ। इस प्रकार का अंगूठा इनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जब अंगूठा इतना ऊंचा लंबाई पकड़े हुए हो तो ऐसे में दिमाग की कार्य करने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर हम हाईलाइट देखें तो इनका ये पर्वत नजर आ रहा है जो चंद्र क्षेत्र है, और तीसरी हाईलाइट में नजर आ रहा है ओवर विकसित वीनस। सबसे पहले हम उंगलियों को एनालाइज करेंगे, फिर माउंट्स को और फिर रेखाओं को। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम उंगलियां देखें तो शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कंपेयर टू हथेली। ऐसे में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उंगलियों पर इस प्रकार की लाइंस हर उंगली के हर फैलेंज पर है। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और माउंट्स की शक्ति में वृद्धि होती है। ये लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं और जिस भी ग्रुप में ये बैठे हों उस प्रकार की ये बात कर सकते हैं। बड़ों में बैठे हों तो बड़ों के जैसी बात करेंगे, अगर बच्चों के साथ बैठे हों तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे। यदि हम देखें तो जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न फिंगर का झुकाव सन फिंगर की तरफ है और सन फिंगर का झुकाव जो है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें, इसका झुकाव जो है सन फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। मर्करी फिंगर का ये रिक्वायर्ड लेवल से इतना गैप है तो इन्हें जो वर्बल कम्युनिकेशंस हैं या जो रिटन कम्युनिकेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका तर्क शक्ति का क्षेत्र है जो कि लॉजिकल रीजनिंग है। जब लॉजिकल रीजनिंग इतनी ज़्यादा हो तो इंसान कई बार डिसीजंस जल्दी लेने वाला इंसान भी उसमें उलझ जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। वो यहाँ पर इनके माउंट्स की सेटिंग में दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो फिंगर्स हैं अपराइज फिंगर्स हैं एज कंपेयर टू दीज टू। जब इस प्रकार से फिंगर्स हों सेम प्लेटफॉर्म पे और इस प्रकार की आकृति बने तो ऐसे में इंसान डिसीजन लेने में कई बार हल्की सी स्लाइड डिले कर देता है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और फिर संघर्ष का सामना करना पड़ता है उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा पकड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे माउंट्स की तरफ। देखिए ये इनका जुपिटर का माउंट है। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं इन्हें प्रोग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। इस प्रकार के ब्लॉक्स बनना इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं और जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हों तो इंसान मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाता है। ये रेखाएं जो शनि को देखती हैं ये बाद में जाके इनकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं और इन्हीं रेखाओं के कारण इनको पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी आता है। आइए बढ़ते हैं। यदि हम देखें तो ये माउंट जो है यहाँ से काफ़ी डेंटेड है, जो कि तकरीबन 40% माउंट ये डेंटेड कंडीशन में लग रहा है। जब डेंटेड माउंट होता है तो जो मान सम्मान या जो इज्जत इन्हें मिलनी चाहिए वो एक्चुअली वैसी नहीं मिल पाती है। और माउंट का एपेक्स भी जो है वो शिफ्टेड है टुवर्ड शनि माउंट। जब एपेक्स नीचे को शिफ्ट हो जाए तो इंसान जो है विचारशील हो जाते हैं या कैलकुलेशंस लगाते हैं छोटी छोटी बातों में भी, या छोटे से किसी भी रिलेशनशिप में कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। ये है इनका सैटर्न का माउंट। सैटर्न के माउंट पर काफ़ी अच्छी आकृति बनी हुई है। ये तकरीबन यहाँ पर जो है 20-25% का उभार है जो कि इन दो माउंट्स की वजह से आ जाता है। ये माउंट भी इस तरफ को टिल्टेड है और ये माउंट भी इधर को टिल्टेड है। जब इस प्रकार से टिल्ट मिलता है तो यहाँ पर उभार की मात्रा की वजह से इनमें आलस पैदा होता है और कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल अच्छी कंडीशन में माउंट है 70%,
75% अच्छी कंडीशन में माउंट है और इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं एक मनी एंटीनास का काम करती हैं जो अट्रैक्ट करती है मनी को। इस प्रकार की रेखा जो ऊपर जाकर के शाखाएं बनाए तो ये मनी अट्रैक्टिंग लाइंस होती हैं। एक छोटी सी यहां पर फिश का भी सिंबल बनता नजर आ रहा है इस प्रकार से, यह भी इनको धन लाभ करवाता हुआ नजर आ रहा है और आध्यात्मिक तरक्की की तरफ भी लेकर जाएगा। इस प्रकार की जब ट्री की फॉर्मेशन होती है तो इंसान तो अपने लेटर स्टेजेस में काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीता है। इस प्रकार की जो फॉर्मेशन है इंसान की वेल्थ भी काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है और कोई भी अड़चन आनी हो काम में तो वहाँ से वो इजीली बाहर निकल जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे सूर्य माउंट की तरफ। ये इनका सन का माउंट है। सन के माउंट पर ये इनकी विद्या रेखा है। जिस भी काम में ये होंगे उसमें ये पारंगत होंगे और एक तरह से लोग इनसे कंसल्ट करके भी अपना आगे काम कर लेते होंगे, यानी इनके डिसीजंस जो हैं या इनकी बातें जो हैं वो वैल्यूबल होती होंगी लोगों के लिए। जब माउंट में इस प्रकार से उभार इधर से आ जाए और इधर से आ जाए तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इन दोनों फिंगर्स का भी झुकाव एक दूसरे की तरफ है। तो यहाँ पर जो है एक डिप्रेशन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। ओवरऑल माउंट में अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो बनने वाली रेखाएं हैं इस प्रकार से उठती हुई रेखा, ये आपकी सूर्य रेखा है, यानी आपको जो बिजनेस आएगा वो काफ़ी जगह से आएगा। ये देखिए ब्लॉक्स के फॉर्मेशन है यहाँ पर, काफ़ी बड़े एरिया से अननोन क्लाइंट से अलग अलग देशों अलग अलग प्रदेशों में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इस प्रकार का ये ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग अलग जगह पर। इस प्रकार के ब्लॉक्स ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस वालों के हाथों में मिलते हैं, यदि वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो, और नेशनली भी करते हैं तो उनकी जो सप्लाईज होती हैं या जो सर्विसेज होती हैं वो कई राज्यों में फैली हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो भी इसी प्रकार का ही काम है, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ डील करना, अलग अलग जगह से क्लाइंट्स ने आना और अलग अलग जगह पे आप उन्हें सर्विसेज देते हैं। ये रेखा आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। आइए आगे बढ़ते हैं बुद्ध माउंट की तरफ। ये आपका बुद्ध का माउंट है। देखिए बुद्ध के माउंट में यहाँ ये लो सेट माउंट है, फिंगर भी इनकी छोटी है और ये लो सेट है और यहाँ से ये दबा हुआ माउंट है। तो एक्चुअली ये माउंट जो है वो ये बिजनेस के कारक का माउंट है। अगर ये माउंट दबा हुआ हो तो सारी चीज़ें होते हुए भी बिजनेस एक्यूमन में कमी रहती है इंसान के, और वो चीज़ यहाँ पर दर्शा भी रही है। इस प्रकार की जो लाइंस हैं आपको बिजनेस एक्यूमन तो देती हैं, लेकिन ये एक मध्यम दर्जे के एक्यूमन देता हुआ लग रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब इस प्रकार से डेंट आ जाए तो याद शक्ति में भी दिक्कत रहती है। कई बार इंसान मीटिंग निकलने के बाद उसे याद आता है कि ये पॉइंट्स कवर करने थे और ये मैं भूल गया, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो याद शक्ति में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग वगैरह में भी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मार्स माउंट की तरफ। ये इनका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है। देखिए बाहर को ऐसे बल्ज होना, फिर ऊपर से इस प्रकार से बल्जिंग, तो ये दोनों चीज़ों की जो बल्जिंग है ये ओवर बल्जिंग में आ जाता है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल बल्जिंग। एक नॉर्मल बल्जिंग का मार्स का माउंट अलग होता है, ये ओवर बल्ज है। ये जब ओवर बल्ज हो जाता है तो इंसान की बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है और एक फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। साथ में अगर आप देखें इस प्रकार के क्रॉस जब बनते हैं इन माउंट्स के ऊपर तो ये ब्लड वर्क भी दिखाते हैं। ब्लड वर्क मीन्स कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े में खून भी हो सकता है। इस तरह के ये इंडिकेशंस मिलते हैं, और इस तरह के जब ये क्रॉस बनते हैं तो आपके नंबर ऑफ दुश्मन जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाते हैं, काफ़ी खतरा रहता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी और के भी लड़ाई झगड़े में आप ना पड़े।
दूसरा, इस तरह का ओवर बल्जिंग यहाँ पर, ये इंटरनल आपका मार्स का एरिया है। जब इस प्रकार से गुब्बारा यहाँ पर बना हो तो आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। जब इतना गुस्सा हो तो इंसान नेचुरली अपशब्द भी यूज़ करता है और फाइट में भी पड़ जाता है। जब फाइट में पड़ जाता है तो इंक्रीज यहाँ पर आपके एक तो दुश्मन होते हैं, दूसरा ये ब्लड वर्क दिखा रहा है, यानी आपको उस टाइप की चोट भी लग सकती है, ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और जान माल का खतरा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहें और अपने गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल में रखें और किसी भी तरह के फाइट में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है, इसीलिए मैं इतना लंबा यहाँ पर बोल रहा हूँ। आपके मंगल स्थान पर इस प्रकार का जो एक क्रिस क्रॉस है यहाँ पर भी जाल बना हुआ, ये भी सब आपके राइवल्स हैं, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहिए। आइए बढ़ते हैं इनके चंद्र क्षेत्र की तरफ। ये इनका मून का माउंट है। देखिए मून के माउंट से इनको काफ़ी सारी रेखाएं निकल रही हैं और इनकी भाग्य रेखा भी मून माउंट से ही निकलती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार की जितनी भी लाइंस आपकी जाकर के ये फेट लाइन से मिल रही हैं, ये सब आपका भाग्य बनाती हैं। अननोन लोगों से आपका भाग्य बनता है और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपनी शादी के बाद या अपने विवाह के बाद ही तरक्की करते हैं। ये जो है स्त्री पक्ष को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, कभी माता को रिप्रेजेंट करेगा, कभी वाइफ को और कभी बिटिया को। तो इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी सारी रेखाएं इनकी यात्राएं भी करवाती हुई नज़र आ रही हैं। एक इस प्रकार की जो लाइन जो निकलती है और इस प्रकार से आए, ये लाइन ऑफ वाया लसीविया कहलाती है। ये शो करती है किसी न किसी तरह की एडिक्शन, चाहे वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो, चाहे कॉफ़ी से लेके एलर्जी, किसी भी तरह की जो एडिक्शंस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए जब इस प्रकार का मोल हो या डॉट हो और इस एरिया में भी डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे में कमर से नीचे के रोग रहने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, जब इस तरह से बल्जिंग हो इस माउंट पे, खास करके मून के एरिया में इस प्रकार की बल्जिंग और यहाँ से भी बल्जिंग, ऐसा घुमाव जब होता है तो इंसान इस कदर की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, इमेजिनेशंस बढ़ जाती हैं कि साइकोटिक सिम्टम्स तक हो सकते हैं। तो अपनी कल्पना शक्ति को ज़रूर सही से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि और क्रिएटिवली यूज़ कीजिए उसको, नहीं तो ये काफ़ी दिक्कत देगी आपको। कई बार इस प्रकार के लोगों का यह भी देखा गया है कि अगर डर लगता है तो दांत भी कांपते हैं, दांत भी मींच लेते हैं, आपस में दांत टकराते हैं रात को। तो इस प्रकार की भी चीज़ें ये देखी गई हैं। आइए बढ़ते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ। देखिए वीनस में भी काफ़ी बड़ा उभार है यहाँ पर, इस प्रकार की बॉल का फॉर्मेशन है तकरीबन एक तरह से, और ये पूरा माउंट देखिए उभार में ही है। तो ये ओवर विकसित है, इतना विकसित हो गया कि ये इधर को शिफ्ट कर गया मून माउंट की तरफ। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पर अगर आप सिर्फ भौतिकता देखेंगे तो वो काफ़ी आपको नुकसान पहुँचाएगी। और इस प्रकार की रेखाएं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया दुश्मनों की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ वो खराब करती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं इस माउंट पर। इस माउंट पर खड़ी रेखाएं ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दिखाती हैं और आप उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंस जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस की है। तो इसमें क्या है कि दुश्मनी या रिलेशनशिप्स में खराबी रिलेटिव्स के साथ भी वो यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। दूसरा, ओवर विकसित जब माउंट होता है तो स्त्री पक्ष की तरफ काफ़ी ध्यान रहता है, तो वो चीज़ को भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और शनि स्थान के नीचे ही इसका डिवीजन रहता है, इस प्रकार से डिवाइड हो रही है। तो जब 3 जगह पर डिवाइड हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी रेखा मानी जाती है और ये आप
ये आपके हृदय में प्रेम भी भरती है, ये भौतिकता भी देती है, और ये आपको प्रैक्टिकलिटी भी देती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है ये रेखा। इस प्रकार की नीचे गिरने वाली जब लाइन्स हों तो आप ये देखिए, टाइम टू टाइम आपसे यदि कोई पैसे मांगेगा तो वो वापस नहीं देगा। ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं, और ये आपके इनकम के लॉसेस हैं। देखिए यहाँ से गिरने वाली इस प्रकार की रेखा ये सजेस्ट करती है यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। ये यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें, ये रेखा में कर्वेचर कम है और ये सिधाई पकड़े हुए है रेखा। जब इतनी सीधी रेखा रहती है तो ऐसे में व्यावसायिक रूप से तो ठीक रहती है, इमोशंस कम होते हैं तो इंसान कैसा भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब घर परिवार में आप डिसीजंस लें तो उसमें इमोशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से यहाँ से माइंड लाइन स्टार्ट होती है और आप तकरीबन 20 साल से वैचारिक रूप से अलग सोचते हैं। माइंड लाइन के ऊपर ये आपके कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का कोई बीमारी या कोई स्ट्रेस लेवल, इस प्रकार की चीज़ ये दिखाई दे रही है। और ये तकरीबन देखिए मिडिल एज तक पहुँचते पहुँचते आपको 40 तक इस प्रकार की माइंड लाइन है, और उसके बाद ये ठीक होती नज़र आ रही है। ये जो फोर्क है इसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। देखिए ये अगर हम देखें, माइंड लाइन जो है झुक रही है अल्टीमेटली चंद्र क्षेत्र की तरफ, तो ये आपको क्रिएटिविटी भी देती है, इमेजिनेशन भी देती है। दूसरा, ये फोर्क ऊपर को जा रहा है जो कि मार्स माउंट की तरफ है। जब मार्स माउंट की तरफ फोर्क जाता है ये आपको हिम्मत देता है। यदि आप किसी सिचुएशन में फंस भी जाएं तो आप क्रिएटिवली उसका सॉल्यूशन ढूंढ के और हिम्मत रख के वहाँ से बाहर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी माइंड लाइन आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जो इनिशियल्स यहाँ पर आप देखते हैं इनिशियली, तो ये काफ़ी ज़्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर या किसी ना किसी प्रकार की बीमारी या कोई साइकोटिक सिम्टम्स इधर नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। यहाँ से भाग्य रेखा का उदय है। इस प्रकार से कई जगह से आपका ये भाग्य उदय होता है। चंद्र स्थान से भाग्य उदय होने वाले लोग, और ये काफ़ी बिल्कुल सीधा जा रहा है। इस स्टेज पर आप 40 पर आते हैं यहाँ पर, और ये जितनी भी रेखाएं हैं सपोर्ट करती हैं, ये आपके बिजनेस लाइन के साथ में मिलके सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी जो भी आपको यात्राएं कराएंगी या दूर दूर के बिजनेसेस आप अगर करेंगे, जितना आप घर से दूर रह कर के बिजनेस करेंगे उतना आपको लाभ होगा, और जितना दूर स्थान के बिजनेस होंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। यदि हम देखें, आप यहाँ पे 40 पे आते हैं और ये 40 पर ही देखिए यहाँ पर तकरीबन डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं। मैं आपको लाइफलाइन के साथ दिखाता हूँ। आइए एनालाइज करते हैं। इधर ये 40 की उम्र में आप यहाँ पर आ जाते हैं। ये 40-41 की उम्र में यहाँ से आप ये लगा लीजिए कि ये ऊपर बढ़ती हुई जो रेखा है इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर 60 आता है। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा डॉटेड है। देखिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें कि कोई ना कोई उतना संघर्ष वाली प्रॉपर्टी है। ये क्लियर वैसी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही है, ये संघर्ष वाली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, ये एक और प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तीसरा, ये एक और नज़र आ रही है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो ये बड़ी वाली प्रॉपर्टी है इसमें इस प्रकार का काफ़ी डॉटेड एरिया है। तो ये क्लियर एरिया नहीं है उतना। ये अब आपका प्रॉपर्टीज़ बनाने का जो टाइम है अब शुरू हो जाता है यहाँ से 41 से तकरीबन, और आगे काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अगर हम इसके इनकम वाइज देखें तो यहाँ से 40 से लेकर 60 तक बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर इनकम है। इसमें कोई भी बीच में दिक्कत या परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो भी चैलेंज आएगा ये आपको तकरीबन आएगा 50 के आसपास एक बार चैलेंज आएगा, और ये 52-53 के आसपास तक ये जाएगा। ये हेल्थ चैलेंजेस की वजह से भी इधर चैलेंज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 50 में जाके ये लाइन आपकी डार्क हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी डार्क होती हुई नज़र आ रही है, और इधर ये डॉटेड एरिया शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये युक्ति बनती हुई आपकी नज़र आ रही है। यदि हम ये लाइन देखें, ये लाइन यहाँ तक जा रही है, तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लेता है
और ये देखिए राहु स्थान पर है और अचानक से आपको नेम फेम यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है और अचानक से इंसान का लेवल काफी ऊपर उठ जाता है और एकदम से नेम फेम वाला हिसाब हो जाता है। यहां पर कुछ चीजें हम और एनालाइज करते हैं। यदि आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं इस प्रकार का, क्योंकि ये बिजनेस की लाइन ये है आपकी और इस प्रकार की आप यहां पर युक्ति बन रही है। जब भी आप इस प्रकार की पार्टनरशिप करेंगे, 1 2 3 4 जो भी आप करेंगे, उसमें आपको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप में उतना फलने वाली पार्टनरशिप्स नहीं है। यहां पर आपको लॉसेस होंगे, लेकिन आप उस लॉसेस से बच जाएंगे। यदि आपने किसी को पैसा दिया तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन यह है कि ये लॉसेस यहां पर दिखा रहा है। ये पार्टनरशिप्स आपके चलने वाले, बहुत लंबे चलने वाले पार्टनरशिप्स नहीं हैं। ये ब्लॉक्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो स्थान है यहाँ पर, ये आप बता रहा है कि उतने पार्टनरशिप्स आगे नहीं चलेंगे और लॉसेस के बाद या कम लॉसेस के बाद आप वहाँ से हट जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आपकी लाइफलाइन की तरफ। ये आपकी लाइफलाइन है। यहाँ पर हमने 20 साल लिए, 21-22 साल में देखिए पीछे से आपको रेखाएं काटती रहेंगी। ये जब भी ये लाइफलाइन को काटेगी शरीर पर दुख आएगा, और माइंड लाइन को काटेगी तो माइंड पर टेंशन्स आएंगी, और जब ये हार्ट लाइन तक पहुंचेगी तो हार्ट तक टेंशन्स आती हैं, यानी हार्ट के सेटबैक्स लगते हैं। ये 21, 22, 23 साल की उम्र में ये लाइंस ने काटा है। इसके बाद देखिए काफ़ी सारी लाइंस आपको काटती रहती हैं। बीच बीच में देखिए लाइन यहाँ से एक अलग हो रही है, फिर ये अलग चल रही है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में अप डाउन्स काफ़ी रहे हैं। यहाँ पर विचारधारा में चेंज हो जाता है कई बार लोगों के, कई बार फिजिकली ही इंसान कहीं और से निकल के आ जाता है, किसी ऐसी जगह से जहाँ पे काफ़ी क्लोज उसने अपने आप को देखा हो इस दुनिया से जाने की स्टेज पर। तो इस तरह से वो भी लाइंस दिखाती हैं। ये आपकी मंगल रेखा है जो कि आपको बचाती आ रही है पीछे पीछे, और मंगल रेखा के कारण आप बच रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी मंगल रेखा है जिसके कारण आप बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मंगल रेखा ने आपको बचाया है जब भी इधर तक संकट आए हैं। तो और संकट आए हुए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एकदम से ब्रेक है और एकदम से आगे है। इस प्रकार से एकदम से ब्रेक, एकदम से आगे, इस प्रकार जब ये गैप्स आते हैं तो कई चीज़ों का हम देखते हैं। यहाँ पर स्थान का भी परिवर्तन होता है कई बार, बिल्कुल मेंटालिटी ही इंसान की चेंज हो जाती है लाइफ को लेकर। उस प्रकार की चीज़ें आती हैं। कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे इंसान चेंज हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये राहु रेखाएं आपको पूरा यहाँ पर प्रकोप देती हुई लग रही हैं। पूरी एरिया में हल्की हल्की कोई साल ऐसा गया हो जब इन्होंने आपको ना तंग किया हो। तो ये कॉन्टिन्यूस हैं ये राहु रेखाएं। तो इसलिए जो मैंने पहले भी आपसे बात बोली तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के ब्लॉक्स भी आपको प्रॉपर्टीज देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक्चुअली ब्लॉक्स यहाँ पर हैं, लेकिन वो क्लियर ब्लॉक्स नहीं हैं। अब हम लाइफ को आगे बढ़ते हैं। ये 30 साल है, 30 से 31 में देखिए कोई ना कोई आपको ग्रोथ यहाँ पर मिली है। 31-32 के आसपास, 32 में, 33 में इस प्रकार से ग्रोथ है। फिर ये ट्रायंगल बनता जो है ये तकरीबन 34-35 से बनता है और 37-38 तक ट्रायंगल रहता है। तो इस दौरान काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं घर पर और खुशियाँ रहती हैं घर पर। थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ के ज़रूर चैलेंजेस रहे होंगे क्योंकि राहु रेखा ने भी यहाँ से काटा और कुछ ना कुछ यहाँ पर चैलेंज भी रहा होगा। ये तकरीबन आपकी 36 साल, 35-36 साल की उम्र है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 37-38 साल में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रेखा है जो कि काफ़ी धन दिया हुआ इसने, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। फिर 40 यहाँ पर आ जाता है आपका। फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी वो तकरीबन आपको 45 के आसपास आएगी, जो कि ये अपॉर्चुनिटी है। ये काफ़ी आपको धन देगी। इस अपॉर्चुनिटी के तकरीबन साल के बाद ही कुछ ना कुछ नुकसान की रेखा भी है और ये डाउनफॉल जाएगा। तो ये थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस नुकसान को कवर करने के लिए यहाँ से आप कोई ना कोई चीज़ और करेंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये उस प्रकार की युक्ति भी नज़र आ रही है। शायद उसी का ही ये डाउन आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 50 के बाद भी यहाँ पर एक डाउन
फॉल दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउनफॉल आपका रहेगा इनकम का, अगर आप पार्टनरशिप्स करेंगे तो उतनी सक्सेस नहीं होंगी ये। ओवरऑल इंसान कमाता ही है। ये देखिए जैसे यहाँ पर एक और ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है, ये 38 तक एक ट्रायंगल था, 37 तक, यहाँ से एक और शुरू हो जाता है और ये 45 तक ये रहता है। फिर 45 46 में जैसे ही डाउनफॉल होता है तो डाउनफॉल के साथ ही इधर से प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो आप साल 2 साल और बीच में प्रोटेक्शन भी आ जाती है, तो इस प्रकार से आप ग्रोथ भी लेते हैं। तो दोनों चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। ट्रायंगल पर ट्रायंगल होता है तो इंसान में एनर्जी भी काफ़ी रहती है उस दौरान, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ मिलती है इंसान को ओवरऑल। यहाँ पर जब आपके 50 क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको सेहत का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। ये तकरीबन 55 तक की एज है, तो एकदम से डार्क हो जाता है ये इंप्रेशन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली अगर ऐसे देखें तो समझ में आता है कि लाइफ यहाँ पर जैसे एंड हो रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि हम इसको जोड़ते हैं, ये युक्ति अपने आप बनेगी, और इसके लिए आप मेरे से उपाय भी ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये एक रेखा आपकी मंगल की ये भी चलती आ रही है, यहाँ तक है, और ये आपको साथ देती है आगे तक। एक तो ये रेखा की वजह से आप यहाँ से निकल आते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, इस प्रकार से लाइट इंप्रेशन है यहाँ पर 60 के आसपास। 55 से ये बहुत लाइट इंप्रेशन में ये नीचे इस प्रकार से इंप्रेशन जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक फिश बनती हुई, ये फिश का साइन यहाँ पर बन रहा है, जो कि ये रेखा के थ्रू ही बन रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है 50 के बाद। और ये फिश जो है आपके वीनस माउंट पर है। जब वीनस माउंट की फिश रहती है तो काफ़ी धन लाभ करवाती है, ऐश्वर्य करवाती है। ये इस प्रकार की युक्ति यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप काफ़ी यहाँ पर ब्लीक हो जाता है सिचुएशन, आप इसका उपाय करेंगे तो ज़रूर निकल आएगा, और यहाँ से आप आगे बढ़ जाते हैं इस प्रकार से लाइफ में। अदरवाइज भी मैंने गणना की है, इन सारी रेखाओं की मिला के एक एवरेज मिलाया था, तो भी यहाँ तक निकल रहे थे। तो एवरेज ये नज़र में आता है। दूसरा, जब इस प्रकार से रेखाएं एकदम से इस स्थान तक पहुँच जाएं, लाइफलाइन से निकल के रेखा ऐसे पहुँचती है, तो आप ये मान लीजिए जो भी आपकी लाइफ लिखी होती है तकरीबन 5-7 साल 8 साल के आसपास उसमें वृद्धि हो जाती है। ये रेखाएं आपको काफ़ी एम्बिशन भी देती हैं जब ये जुपिटर माउंट पे इस तरह से पहुंचती हैं। लाइफ भी देंगी आपको और एम्बिशन भी देंगी। ये 5-7 साल, डिपेंड करता है कितनी लंबाई में है। तो मुझे जो यहाँ पर लगता है 5 से 7 साल जो है आपको लाइफ और देती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इसका उपाय करेंगे अभी से तो काफ़ी आपको फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा। तो ये था आपके हाथ के बारे में। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ देखा। कुछ चीज़ें संभल के रहने वाली हैं, वो आपको मेंटेन करनी होंगी। बिजनेस में थोड़ा सा इधर मैंने देखा माउंट का, तो इसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। और बाकी चीज़ों का भी उपाय लगता है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर विकसित हैं, ओवर डेवलप्ड हैं ये सारे माउंट्स। तो इस प्रकार के जो क्रॉसेस हैं, इसकी भी बात हुई आपसे। आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। प्योरली ऐश्वर्य पर ध्यान रखने से बेटर है आप थोड़ा भगवान की भक्ति की तरफ भी ध्यान दीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पर एक फिश बनती नज़र आ रही है, लेकिन अभी ये बनी नहीं है और पूरा आकृति है नहीं है। अगर ये पूरी आकृति होती तो मैं ये कहता कि ये केतु की फिश है और आपको धार्मिक बना देगी, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की आकृति अभी बनी नहीं है, बीच में टूटा हुआ है ये सब। तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा। अभी ये क्रॉस टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा, और ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर एंडेवर्स। इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ लर्न करने को मिला हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।